दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। जैसा कि हम लोग एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज कवर कर रहे थे, तो इसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड के अंडर में हम लोगों ने फ्री हैंड कर्व और सेमी एवरेज मेथड को कवर कर लिया था। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर हम मूव करते हैं अपने तीसरे मेथड की तरफ, जो कि होगा मूविंग एवरेजेस मेथड। अब मूविंग एवरेजेस में हमारे पास में दो तरीके के कह सकते हैं आप लोग टाइप्स आते हैं। तो मूविंग एवरेजेस में एक तो आपको देखिए मिलेगा ऑड ईयर वाला, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं 3 और 5 ईयर को। मेनली 3 और 5 होता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन 7 पूछा नहीं जाता इतना ज़्यादा। तो 3 और 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस को हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद एक होता है इवन वाला, इवन मूविंग एवरेजेस, जहां पर हम लोग 4 ईयरली मूविंग एवरेज की बात करेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। अभी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ऑड ईयरली मूविंग एवरेजेस, यानी कि 3 और 5 ईयरली को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हो। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया होगा 3 ईयरली मूविंग एवरेज का। अब देखिए जो मूविंग एवरेज वाला मेथड होता है टाइम सीरीज के अंडर में, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड होता है। अगर आप शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस जब हम करते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस में इन मूविंग एवरेजेस का यूज़ हम लोग करते हैं। उस पर्टिकुलर ग्राफ को स्टडी करने के लिए हम लोग मूविंग एवरेजेस का यूज़ वहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 ईयरली भी आता है, 4 ईयरली आता है, 5 ईयरली आता है। तो 3 और 5 के जो सॉल्व करने का तरीका होता है, जो 3 और 5 की अभी मैंने बात करी ऑड ईयरली में, इनको जो सॉल्व करने का तरीका है वो सिमिलर होता है। तो इसको हम लोग एक वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इवन को पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप 3 ईयरली मूविंग एवरेज में यहाँ पे क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन हमसे बोला है फाइंड ट्रेंड बाय 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस मेथड फॉर द डेटा गिवन बिलो। अब यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन को भी फाइंड कर सकते हैं और जो ट्रेंड वैल्यूज होती हैं वो भी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे आपको निकालना है, देखिए बहुत सिंपल तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। आपको सिंपली एक अपना चार्ट बनाना है। चार्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो आप ईयर ले लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर सेल्स को ले लेंगे जो आपकी दी होगी, मतलब वाई वेरिएबल जो भी आपको दिया है डिपेंडेंट वेरिएबल, उस वेरिएबल को आप यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे जो कि होगी 3 ईयरली मूविंग सम के नाम से। ठीक है, पहले हम लोगों ने ईयर लिया, उसके बाद हम लोगों ने सेल्स लिया, उसके बाद आप एक कॉलम को बनाएंगे यहाँ पर जिसकी हेडिंग आप नाम देंगे 3 ईयरली मूविंग सम। 3 ईयरली मूविंग सम। अब देखिए आपको क्या करना है, 3 ईयरली का यहाँ पर क्या मतलब है, आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करनी फर्स्ट ईयर से। तो 3 साल के आपको सम करने, मतलब जो सेल्स आपको दी गई है उनके 3 साल के आपको सम करने। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों का आपको क्या करना है, सम करना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और इसको आपको लिख देना है ठीक मिडिल ईयर में। मतलब अगर सपोज आपके पास में यहाँ पे 3 वैल्यूज दी गई हैं, तो आप ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू और प्लस ये वैल्यू, इन तीनों को ऐड करेंगे। और ये मिडिल वैल्यू का जहाँ पे कॉलम होगा, ये जो मिडिल वैल्यू का जो सेल दिया होगा, इसी के ठीक सामने वाले यहाँ पर आप इसके सम को लिख देंगे। उसी तरीके से जब 5 साल का आप करेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसी तरीके से जब हम 5 ईयर वाला करते हैं तो इसके मिडिल ईयर के सामने यहाँ पर लिख देते हैं इनका सम। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है 5, 8 और 6, तो हम करेंगे 5 + 8 और +6। तो 5 + 8 और +6, तो 8 और 5 13 और 6 19। तो यहाँ पर आपका ये सम आ जाएगा 19। तो आप इसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये आपने कर लिया फर्स्ट ईयर का। अभी जो ऊपर वाला यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला सेल, इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे, इस वाले ब्लॉक को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप इसको नहीं लिखते हैं। उसके बाद फिर हम मूव करते हैं सेकंड पे। तो अब देखिए फर्स्ट आपने ले लिया था, तो अब आप फर्स्ट को छोड़ करके अब आप सेकंड से काउंट करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड में आप लेंगे 8 + 6 और +12। तो यहाँ पर आप करेंगे 8 + 6 और +12। तो ऊपर हम लोगों ने लिया था 5, 8 और 6। इसके बाद हम लोग लेंगे 8, 6 और 12। तो 8, 6 और 12 को करके आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अब देखिए हम लोग बीच ही बीच में लिख रहे हैं। इन तीनों का जो सम था वो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। उसके बाद इन तीनों का जो सम है वो देखिए हम लोग ठीक इसके बीच में लिख रहे हैं, मिडिल ईयर के सामने लिख रहे हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ करके, पहले हम लोगों ने फर्स्ट को छोड़ा, फिर अब हम लोगों ने सेकंड को छोड़ेंगे। तो सेकंड को छोड़ करके अब हम तीसरे से काउंटिंग करेंगे। तो ये होगा 6 + 12 और +9। तो एक तरीके से देखिए आप पहले साल को आपने छोड़ दिया, इन दोनों को आपने यहाँ पर लिखा, ये देखिए ये, और एक और साल इसमें ऐड हो गया। उसी तरीके से नेक्स्ट में जब आप जाएंगे तो 6 और 12 को यहाँ पर ले लेंगे, 6 + 12 और प्लस उसके बाद एक और साल आ जाएगा 9। तो उसका सम आप यहाँ पर लिख देंगे। तो उसी तरीके से आप चलते जाएंगे, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, लास्ट वाला कॉलम आपका ऐसा ही ब्लैंक रह जाएगा। तो क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर, सबसे पहले जब भी 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस हम लोगों को निकालना होगा तो हम लोग एक कॉलम बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे हम लोग 3 ईयरली मूविंग सम। 3 ईयरली मूविंग सम में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट ईयर से। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर, इन तीनों को ऐड करके हम लोग सेकेंड ईयर के सामने यहाँ पर इनका सम जो होगा वो लिख देंगे, फर्स्ट कॉलम को और लास्ट कॉलम को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। फर्स्ट ब्लॉक और फर्स्ट लास्ट वाले इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे।
इसके बाद हम लोगों ने जब ये कर लिया तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ करके सेकंड से काउंटिंग करेंगे, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसके बाद हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड को छोड़ देंगे, सेकंड को छोड़ने के बाद अब हम लोग थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इनको लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। फिर हम लोग थर्ड को छोड़ेंगे तो यहाँ पर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स लेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हम लोग इसको छोड़ करके ये लास्ट के जो 3 होंगे इनको ऐड करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए आपके पास में यहाँ पर 3 नहीं होंगे तो ये वाला और ये वाला ये ऐसे ही ब्लैंक आप यहाँ पर छोड़ देंगे। तो ये होता है मूविंग सम निकालने का तरीका। तो ये जब मूविंग सम आप निकालेंगे तो वो आपके कुछ इस तरीके से आएंगे। 5, 8, 6 आपको 19 मिल गया, उसका 26, 27, 35 और 33। तो ये आपके हो गए मूविंग सम। अभी हम लोगों ने मूविंग सम निकाला है, मूविंग एवरेज अभी हम लोग निकालने वाले हैं। तो देखिए मूविंग एवरेज कैसे निकालेंगे, अब आप एक और कॉलम को यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर आप इसका नाम देंगे 3 ईयरली मूविंग एवरेज। ठीक है, 3 ईयरली मैंने शॉर्ट में लिख दिया MA करके, तो इसका मतलब होगा 3 ईयरली मूविंग एवरेज। अभी हम लोगों ने सम निकाला था, अब हम इसकी एवरेज करेंगे। तो एवरेज आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपने 3 साल का निकाला है, देखिए 3 ईयरली में आप 3 साल के जो डेटा है उसको ऐड कर रहे हैं, तो इसीलिए आपका जो यहाँ पर 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकलेगा वो आप ठीक इसके सामने ही यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको आप यहाँ पर लिख देंगे 6.33। उसी तरीके से यहाँ पर आप करेंगे इसको, इसी के ठीक सामने यहाँ पर लिखेंगे 26 डिवाइडेड बाई 3 और आप यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसको लिख देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर आप करेंगे 27 डिवाइडेड बाई 3 और ये आपकी वैल्यू यहाँ पर सामने आ जाएगी। इसी तरीके से इसका और इसका, और यहाँ पर भी फर्स्ट और ये जो लास्ट वाला सेल होगा आपका ये ब्लैंक चला जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये आपको सारी की सारी 3 ईयरली मूविंग एवरेज मिल गई। हो गई 6.33, उसके बाद 8.66, फिर 9, फिर 11.66 और ये लास्ट में 11। तो फर्स्ट वाला जो सेल होगा उसको हम लोग ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे अभी कहा कि जब आपके पास में 3 साल होते हैं तो 3 साल में आप बीच वाली उसको लेते हैं, मिडिल ईयर को लेकर के इन दोनों को छोड़ देते हैं, मिडिल ईयर के सामने उसका लिखते हैं। इसी तरीके से जब 5 साल की बात होगी तो 5 साल में हम लोग थर्ड ईयर से स्टार्ट करेंगे, थर्ड ईयर के सामने यहाँ पर लिखेंगे। तो स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 जो होंगे सेल हमारे वो खाली चले जाएंगे। तो ये होता है हमारा 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालने का तरीका। एकदम सिंपल सा मेथड होता है। अब इसको अगर आपको ग्राफ पे प्लॉट करना हो, तो देखिए कैसे करेंगे। क्योंकि हमारा ईयर जो है वो 2015 से स्टार्ट हुआ है और 2021 तक गया है, तो आप लोग यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो 2015 से ही स्टार्ट करिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये आपका 20, हमेशा मैंने कहा है कि एक्स एक्सिस पे आप टाइम को दिखाएंगे, तो 2015, उसके बाद 2016, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 17, 18, 19, 20 और 21। यहाँ पर आप 2-2 का गैप ले लीजिए, तो हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और लास्ट में 14। अब ओरिजिनल डेटा को अगर आपको प्लॉट करना है तो ओरिजिनल डेटा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, बहुत सिंपल होता है। ये जो आपका है ये ओरिजिनल डेटा कहलाता है। तो इस ओरिजिनल डेटा को आप आराम से प्लॉट कर सकते हैं। 2015 के करस्पॉन्डिंग 5 को प्लॉट कर दीजिए, 2016 के करस्पॉन्डिंग 8 को, उसका 2017 के अगेंस्ट इसको, और इसी तरीके से आप ओरिजिनल डेटा के कर्व को बना सकते हैं। एक ही कर्व के अंदर आप दोनों को दिखा सकते हैं। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर ट्रेंड वैल्यूज़ को प्लॉट कर लेते हैं। तो ट्रेंड वैल्यूज़ को अगर आपको प्लॉट करना हो तो 2016 के सामने देखिए लिखा हुआ है, 2015 के सामने तो कुछ नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो 2016 के सामने अगर आप देखेंगे तो 6.33 लिखा हुआ है, तो 2016 पे हम आते हैं, यहाँ पर लिखा है 6.33, तो ये हमको कहीं यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद 2017 में 8.66, तो 2017 में 8.66, तो वो हमको कहीं पर यहाँ पे मिलेगा, ये इस जगह पे। उसी तरीके से 2018 का देख लीजिए आप, ये आपका हो जाएगा 2018 का 9 और फिर 11.66, तो इसके बाद 18 में 9, तो वो यहाँ पर मिल जाएगा, और उसके बाद 11.66, तो वो हमको कहीं यहाँ पर मिल जाएगा। उसी तरीके से लास्ट में 11 वाला हमको दिया हुआ है, तो 11 हमारा कहीं यहाँ पर लाई करेगा। तो इसको आप एक कर्व के फॉर्म में जब दिखाएंगे तो ये आपकी हो जाएगी ट्रेंड लाइन। और अगर आप चाहें तो ओरिजिनल डेटा को ही बना सकते हो, तो ओरिजिनल डेटा आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा ओरिजिनल डेटा का कर्व और ये आपकी हो जाएगी ट्रेंड लाइन। तो मूविंग एवरेज में हम लोगों ने 3 ईयरली मूविंग एवरेज को देख लिया कि किस तरीके से हम लोग ट्रेंड वैल्यूज़ को निकालते हैं। यही आपकी ट्रेंड वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा कि यही आपकी ट्रेंड वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पे जो सेक्युलर ट्रेंड में हम लोग ट्रेंड वैल्यूज़ निकाल रहे हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड की, तो ये आपकी हो जाती है ट्रेंड वैल्यूज़, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस। अब हम लोग मूव करते हैं हमने 5 ईयरली मूविंग एवरेज पे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 5 ईयरली में हमको वही सेम तरीके का क्वेश्चन दिया है। अब हमको इसी में 5 साल का अगर मूविंग एवरेज निकालना हो, तो जैसे हम लोगों ने 3 साल में स्टार्टिंग के 3 साल से स्टार्ट किया था और बीच के सेकंड ईयर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ पर लिखना, ठीक है,
यहाँ पर हम लोग उसकी वैल्यू को लिख रहे थे। तो जब 5 साल में आएंगे तो इस बार हमको सीधे सीधे क्या करना होगा, पहला कॉलम हमेशा हमारा किसका बनेगा, ये आपने ईयर लिया, उसके बाद आपने सेल्स ली, उसके बाद आपका बनेगा 5 ईयरली मूविंग सम, फिर उसके बाद आप डालेंगे 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस को। अब आपको क्या करना है, 5 साल को ऐड करिए, ये प्लस ये, उसके बाद +6 +12 और +9। तो इन पांचों को ऐड करके आपको इस बार सम लिखना होगा यहाँ पर। तो जो स्टार्टिंग के 2 होंगे वो आपके यहाँ पर भी ब्लैंक जाएंगे और यहाँ पर भी ब्लैंक जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे तो ये आप लिखेंगे यहाँ पे 5 + 8 + 6 + 12 और +9। तो यहाँ पर जो भी सम आएगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर को छोड़ दीजिए, मतलब फर्स्ट ईयर से हमने स्टार्ट किया था तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गया। उसके बाद अब हम फर्स्ट को छोड़ के अब हम स्टार्टिंग करेंगे सेकंड से। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब ये फर्स्ट हो जाएगा हमारा, सेकंड वाला अब इससे मूव कर रहे हैं हम लोग, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 14 को हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम लोग इसका सम जो होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अब हमने सेकंड ईयर को भी ले लिया, तो सेकंड ईयर को हम ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर लास्ट ईयर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा ये इसका सम। तो इसी के बाद हम लोग इसका मूविंग एवरेज जब निकालना होगा तो यहाँ पर जब हम इसका टोटल लिखेंगे, यहाँ पर जब हम इसका टोटल लिखेंगे, जो सम हम लोगों का ये आया था, इस सम को जब आप लिखेंगे तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर 5 से, क्योंकि आपने 5 साल का डेटा लिया है, आप 5 ईयरली मूविंग एवरेज को निकाल रहे हैं। तो इस बार आप डिवाइड जब करेंगे तो आप 5 से डिवाइड करेंगे और ये आपकी यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी ट्रेंड वैल्यू इन 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। उसी तरीके से आप इसको भी यहाँ पर जो आएगी वैल्यू उसको आप डिवाइड कर देंगे 5 से, और यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगी उसको आप डिवाइड कर देंगे 5 से। तो ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए स्टार्टिंग हम लोगों ने क्या किए, पहले 5 साल लिए, 5 साल में हम लोगों ने जो मिडिल ईयर था उसका, उसके सामने उसका सम लिख दिया, ये हो गया 40। उसके बाद हमने फर्स्ट ईयर को ड्रॉप किया, अब हमने सेकंड ईयर से स्टार्ट किया, तो सेकंड ईयर से जाएगा तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये हमारा आ जाएगा 6th ईयर। तो ये 5 ईयर के सम को हम लोग ऐड करेंगे और इसके सामने लिख देंगे। फिर उसके बाद अब हम सेकंड ईयर को ड्रॉप करेंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और ये लास्ट वाले को लेंगे और इसके सामने लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद अगर आप इसको ड्रॉप करते हैं, इसको ड्रॉप करते हैं, क्यों हम लोगों ने लास्ट वाले 2 कॉलम छोड़े हुए हैं, अगर आप इसको ड्रॉप करते हैं तो आपको 5 साल का सम मिलेगा ही नहीं। आपका ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब 5th ईयर कहाँ से लेकर के आएंगे आप। तो इसीलिए हम लोगों ने यहीं पर हम लोग रुक गए थे, हम लोगों ने इसके बाद काउंटिंग नहीं करी, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को 5 साल का सम नहीं मिलता। तो यहाँ पर हमारा जो बनेगा, तो 3 ईयरली में आपका फर्स्ट और लास्ट बस ये खाली जाएगा, और जब आप 5 ईयरली में आएंगे तो फर्स्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट और ये लास्ट आपका, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज आपकी ब्लैंक चली जाएंगी, बाकी के आप ईयर यहाँ पर निकाल देंगे। अब ये आप इसी तरीके से आप इसको, जैसे 40 आया तो 40 को अगर डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये आपको मिल जाएगी 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस की ट्रेंड वैल्यूज। तो ये 49 डिवाइडेड बाई 5, उसके बाद 51 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमको ट्रेंड वैल्यूज यहाँ पर मिल गई, या फिर 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस हमको मिल गई। अब इसको भी आप चाहें तो कर्व पे वैसे ही प्लॉट करेंगे जैसे हम लोगों ने 3 ईयरली मूविंग एवरेज वाले को प्लॉट किया था। तो ये था हम लोगों का मूविंग एवरेजेस में ऑड ईयर का जब हमको निकालना होता है। 3 ईयरली और 5 ईयरली हम लोगों ने देख लिया। 7 ईयरली आपसे नॉर्मली नहीं पूछेगा, लेकिन अगर 7 ईयरली भी आपसे पूछ लेता है तो वो भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि 7 ईयरली में आप क्या करेंगे। देखिए 7 ईयरली में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 7 ईयर का दिया रहेगा, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7, तो 7 साल का आपको जो रहेगा उसमें आप ये थर्ड ईयर पे जाइए, थर्ड ईयर के बाद ये 4th ईयर पे, 4th ईयर के सामने इसका सम लिखेंगे, तो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये आपके 3 जो होंगे वो ब्लैंक चले जाएंगे और लास्ट के भी 3 आपके ब्लैंक चले जाएंगे। तो आपको एक अगर समराइज करके मैं बताऊं तो 3 ईयरली में आपका जो फर्स्ट और जो लास्ट होगा ये ब्लैंक जाएगा। 5 ईयरली में आपके फर्स्ट के 2 और लास्ट के जो 2 जो होंगे वो ब्लैंक जाएंगे, और 7 ईयरली का अगर आप करते हैं तो फर्स्ट के 3 और लास्ट के 3 जो होंगे वो आपके ब्लैंक चले जाएंगे। इसको आप जब खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि क्यों हम लोग ये ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को सम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फर्स्ट ईयर को आप ड्रॉप करेंगे, फिर आप उसके बाद आगे काउंट करते रहेंगे। तो ये हम लोगों ने देख लिया ऑड ईयरली को सॉल्व करने का तरीका। अब आपका कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड जो हम लोगों ने मूविंग एवरेजेस पढ़ा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर वीडियोस मिल रहे हैं हर एक चैप्टर के, और आगे आपको और भी तरीके के जो और सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे कॉमर्स के अंडर में वो भी आपको मिलते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।